नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। और मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ और मौज ही कर रहा हूँ, हालांकि पूरी तरीके से नहीं। आज का दिन 31 दिसंबर है और दिन है मंगलवार, साल 2024। 31 दिसंबर मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। और कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से मुझे मेन दिवाली वाले दिन फीवर आ गया था, उसी तरीके से आज मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन भी बुखार आ गया है। हालांकि मैंने टैबलेट्स ले ली है, थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन अभी भी बॉडी पेन है, फीवर है और ठंड तो लगी रही है। जिस समय मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, इस समय में भी मुझे बुखार है। और आज छोटा सा सभी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उनके साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और आप सभी लोगों को एडवांस में विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि कल सवेरे के साथ में एक नया साल शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर हम लोग हिंदू सभ्यता के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से देखें तो हमारा नया साल तो अप्रैल में शुरू होगा, है ना, जिसे हम लोग नव संवत्सर के नाम से जानते हैं। कल तो सिर्फ कैलेंडर चेंज किया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, ताकि हम लोग डेट दुनिया के हिसाब से मैच कर सकें। हिंदू नव वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। खैर, सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का नया साल आपके लिए ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप सबके सपने पूरे हों, साथ ही मेरे भी पूरे हों। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहता हूं वो भी हासिल कर सकूं, मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाएँ। साल 2023 ने मुझे कुछ तकलीफ़ें दी। साल 2024 में मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन भी किया, बहुत कुछ परेशानियों से फेस ऑफ करता रहा। लेकिन साल 2025 मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने जो गोल्स सेट किए हैं, मैं उनकी तरफ उनको एक एक करके अचीव करूँगा। और मुझे इसमें आपका साथ भी चाहिए, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। तो अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरीके से मेरे साथ बना कर रखिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है और कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पार्टी की तरफ बढ़ते हैं। और ये है मेरे बर्थडे का सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी नानी ने भेजा है, गाजर का हलवा, और बहुत बेहतरीन है। मैं पहले भी उनके घर पे जाके खा चुका हूँ और वही चीज़ वापस से मुझे दोबारा मिली है। एंड थैंक्स टू कनिष्का एंड कुशाग्र नानी, उनकी नानी ने बनाकर भेजा है और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। और अभी इस समय केदार आ चुका है और केदार इस समय मस्ता रहा है। मैं आपको केदार को इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये रहा केदार, जो कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए आया हुआ है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। मुंह क्यों छुपा रहे हो? चलिए मैं आगे चलता हूँ और आगे देखता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेसिंग हुई है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। असली व्लॉग देखा नहीं है। ओके, रेडी? कौन गा रहा है ये? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ मुझे याद है, मैं चश्मा देखती हूँ समझ गया था। मैं क्या कम पड़ रहा है? इमरती ये रखी है ना, फिर दोने अभी दो, सबको दो, तुम सब लोग लो पहले आराम से। क्या चीज है? वही बना रहे हैं। कनिष्का को नहीं दिया क्या? नहीं और अगर पूरा का पूरा चेहरा वाइट हो गया, चश्मा वाइट हो गया, फिर क्या करोगी? और मैं पानी भी ना दूं तो अब और इसे अगर फोन लगा दिया जाए तुम्हारी मम्मी को, फिर 10 मिनट वो आधा घंटा पहले निकल चुकी है।
आते ही हमने मना कर दी थी आज ऑफ है कुछ। मेरी पब्लिक को पूरा ही भरोसा है मेरे ऊपर। सही बात। सही में लगा दो भाई ऐसी पब्लिक का क्या पानी? मेरी घटिया आदमी। कौशिक, आर यू क्लियर? अब ठीक है, ऐसे ही निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगे तो सो फाइनली हम लोगों का सेलिब्रेशन अभी कंप्लीट हो गया है और यहाँ उधम मस्ती भी हो गई है। कनिष्का, कौशिकी, आदित्य, मैं, अभिनव, हर्ष, मयंक, खुशी, हम सब लोग बुरी तरीके से यहाँ पर वो जो पार्टी फेस होता है उससे हम लोग बिगड़ चुके हैं और यहाँ पर अभी इन लोगों के झगड़े चल रहे हैं। अभी इन लोगों के बीच में सेटलमेंट चल रहा है, एक दूसरे की लड़ाइयाँ हो गई हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कितनी देर में ये सेटलमेंट इनका सेटल डाउन होता है। सर सही हो गया? हाँ, तुम्हारा एकदम क्लियर, पूरा क्लियर है बेटा, पूरा क्लियर है। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है। मैंने कल आपको बताया था कि मुझे फीवर था, फीवर अभी भी है, हल्का सा है। इस वजह से कल रात को फिर जब हम लोगों ने सेलिब्रेशन वगैरह शाम को किया तो उसके बाद क्लास ओवर हुई, कल शायद पढ़ाई हुई, तो हम लोग करने का मूड था, लेकिन कल पढ़ाई करने का मूड था लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं पाई क्योंकि ये सब लोग पार्टी के मूड में थे पूरी तरीके से। उसके बाद फिर ये लोग अपने घर चले गए और फिर मैं सो गया। और आज मैं अपने ब्लॉग को शुरुआत कर रहा हूँ एक नए साल में 1 जनवरी 2025 से। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी के सपने पूरे हों, हमारे शत्रुओं का नाश हो, जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, धन संपत्ति, संपन्नता और संपदा हमारे पास हो। ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बना कर रखे। और आज मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले गणपति के मंदिर पर जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं दर्शन करूँगा और उसके बाद फिर अगर मुझे समय मिल गया तो मैं यहाँ पर एक छतरी वाले हनुमान जी महाराज हैं तो मैं वहाँ जाकर दर्शन करूँगा और आपको भी वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी सीधे हम लोग वहीं मिलते हैं। और ये है छतरी मंदिर का वो प्रांगण जहाँ मुझे आना था। यहाँ आते ही बराबर मेरी नज़र पड़ती है एक सुंदर से बगीचे पर जहाँ के छोटे छोटे हरे भरे पेड़ मेरा मन मोह रहे थे और आसमान से गिर रही गुनगुनी धूप यहाँ के माहौल को रंगीन बना रही थी। मन खुश हो गया। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो ना, ये इस प्रांगण का, इस मंदिर प्रांगण का प्रवेश द्वार है जहाँ से लोग इस मंदिर के अंदर आते हैं। इस द्वार का ऊपर का हिस्सा शायद टूट गया है और अब जो आप देख रहे हैं ये हैं हमारे हनुमान जी महाराज जो इस छतरी के प्रांगण में स्थापित हैं और इन्हीं के दर्शनों के लिए मैं आया था, लेकिन पट बंद थे तो मुझे बाहर से ही दर्शन करने पड़े। और ये है वो मंदिर जहाँ मैं आया हुआ हूँ, जिसका बाहरी दृश्य अभी आप देख रहे हैं। और यहाँ कई सारे दर्शनार्थी बजरंगबली के दर्शनों के लिए आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। और इस समय जो इमारत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई आम इमारत नहीं है बल्कि छतरी है जो कि सिंधिया राजवंश के द्वारा सिंधिया शासनकाल में बनवाई गई थी। छतरियाँ वहीं बनवाई जाती हैं जहाँ पर राजवंश के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी यादगार में ये छतरियाँ स्थापित की जाती हैं। ये बड़े बड़े प्रांगण इसीलिए बनाए जाते हैं और यहाँ बनाई गई छतरियों पर सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी जो आपका मन मोह लेती है। यहाँ पर जगह जगह कई छतरियाँ हैं और कई मंदिर हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये कभी हमारे स्कूल का खेलने का आंगन था, यानी कि ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। ये देखकर आप मत सोचिए कि ये टूटी फूटी जगह पर मैं पढ़ा हूँ। ये जगह एक समय में बड़ी आबाद थी, यहाँ हम लोग खेला करते थे। और फिर जब मैं वापस लौटने लगा तो मेरी नज़र पड़ी एक और बगीचे पर जहाँ से मैं गुजरता हुआ उस बगीचे को निहारता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इसी के बगल में था महादेव का एक मंदिर। ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ये उसी महादेव मंदिर के पिलर्स हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे और दर्शन कर कर वहाँ से बाहर आ रहे थे। ये सामने जहाँ लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ये शिवलिंग है और इस मंदिर का भी रेनोवेशन हुआ है और अब ये मंदिर पूरी तरीके से एकदम नया का नया दिख रहा है। और ये है छतरी मंदिर के बाहर का एरिया। यहाँ पर भी छतरी बनी है
यहाँ कभी हम अपने बचपन में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। जब स्कूल छूटता तो ये जो बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हम अक्सर अपना टाइम पास किया करते थे। यहाँ सारे के सारे दोस्त इकट्ठे होते और इस पेड़ के आसपास घूम घूम कर, खेल खेल कर, कभी थक कर यहाँ बैठकर अपना समय बिताते और उसके बाद अपने घर के लिए निकलते। ये जो छतरी आप देख रहे हो ये भी पुरानी है और यहाँ मंदिर बना हुआ है। इसके बगल में एक ग्राउंड था जहाँ हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। हालांकि अब यहाँ चारों तरफ फेंसिंग कर दी गई है और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरे स्कूल का प्रवेश द्वार। कभी हम लोग यहाँ से होकर अंदर जाया करते थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में बहुत जल्द।